नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सीबीएसई का जो ओएमआर से रिलेटेड सर्कुलर आया था उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपके पास में ओएमआर मिलेगी, आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, किस तरीके से आपको ओएमआर को फिल करना है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर, अगर हमें क्वेश्चन छोड़ना है तो हमें क्या करना होगा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो सीबीएसई ने किया हुआ है, इसके अंदर सीबीएसई ने जो सर्कल्स दिए हैं वो 3 स्टेजेस में दिए हुए हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस में दिए हुए हैं, जहाँ पर एक पे आपको अपना रेस्पॉन्स देना है, दूसरे वाले बॉक्स में आपने जो रेस्पॉन्स दिया है वो आपको लिखना है, और तीसरे वाले बॉक्स को आपको टच नहीं करना है अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। लेकिन सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि यदि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में थर्ड वाला जो सर्कल है उसको आपको जो है डार्कन करना होगा। और ये जो सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन थी, इसने स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर दिया है। तो उसी को, जो बाकी भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी, जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो उनको दूर करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ओएमआर से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है वो आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, जो आपकी सीबीएसई की ओएमआर होगी वो आपकी कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर कोड, यानी कि यहाँ आप कौन सा कोड लिखेंगे। देखिए, यहाँ आपको वह कोड लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर जो कोड लिखा होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें आपको वो कोड मेंशन करना होगा जो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया हुआ होगा। यदि हम बात करें आपके रोल नंबर की, इन डिजिट में जो आपका रोल नंबर है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर नंबर एंड नेम, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और स्कूल कोड एंड नेम। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको आपके ओएमआर में प्री फिल्ड मिलेगी। यानी कि आपकी जो ओएमआर मिलेगी उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्री फिल्ड आपकी होगी। आपको केवल इतना काम करना है, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई हो उसको आपको एडमिट कार्ड से मैच करना है कि आपकी ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है ये आपके एडमिट कार्ड से मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये आपकी सारी मैच हो रही है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो है सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक लाइन दी है, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। यानी कि ये वाली जो लाइन है जो मैंने अभी बोली है, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको अपनी राइटिंग में यहाँ पर लिखनी है, जैसे यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस वाली सेम लाइन को, इस वाली जो सेम लाइन को आप यहाँ पर अपने हाथ से लिखेंगे। ठीक है, रनिंग हैंड में, और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। आपके हस्ताक्षर होने के बाद में ये बात कंफर्म हो गई है कि ऊपर जो आपके पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वो सारे सही है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि पहले आपको अपने एडमिट कार्ड से उन सारे पार्टिकुलर्स को मैच कर लेना है। तो देखिए, इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद सबसे मेन काम आता है आपका रेस्पॉन्स देने का। ठीक है, रेस्पॉन्स देने का काम भी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही सबसे ज़्यादा सीबीएसई के सर्कुलर में जो है कंफ्यूजिंग दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रश्न नंबर 3 मान लीजिए अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है और आपको ये अटैम्प्ट करना है, आपने इसका आंसर दिया ए, तो ए को आप डार्क कर दोगे। ठीक है, डार्क करने के बाद जो आपका ये स्टार वाला बॉक्स है थर्ड के सामने, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे ए। आपने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जो उसके बाद हैज़ वाला थर्ड दिया है, ये वाला जो सर्कल है, इसको आपको नहीं छेड़ना है अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर, जैसे मान लीजिए 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 20 हमें अटैम्प्ट करने हैं, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस कंडीशन में आपको 4 क्वेश्चन छोड़ने होंगे, क्योंकि 24 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे प्री बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आए थे उनमें 24 क्वेश्चन थे, 20 आपको करने थे। तो जो 4 क्वेश्चन आप छोड़ोगे, उन 4 क्वेश्चन में आप ये वाले रेस्पॉन्स और ये वाला बॉक्स ये नहीं छेड़ोगे। आप केवल जो आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो आप इस वाले सर्कल को उसके लिए डार्क कर दोगे। बात समझ में आई।
कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हैज़ वाला सर्कल है, जो हमारा हैज़ वाला सर्कल है वो केवल ये वाली जो लाइन दी गई है, ठीक है, तीनों तरफ जो ये वाली लाइन दी गई है, ये केवल हमें उसी कंडीशन में सर्कल क्वेश्चन के सामने वाला फिल करना होगा, तब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप हैज़ वाले कॉलम को क्या करेंगे, डार्क करेंगे, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। तभी आपको डार्क करना है। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उसे डार्क नहीं करना। मान लीजिए मुझे एक सेट में 24 तक प्रश्न दिए गए थे, 1 से 24 तक। मुझे क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट नहीं करना, 18 अटैम्प्ट नहीं करना, 16 अटैम्प्ट नहीं करना और 21 अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे 24 में से केवल 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 10 वाले में जो हैज़ के सामने 10 वाला है इसको मैं डार्कन कर दूँगा, जो 16 के सामने 16 वाला है उसको मैं डार्कन कर दूंगा, 18 वाले को मैं डार्कन कर दूंगा और 21 वाले को मैं डार्क कर दूंगा। ठीक है, डार्क कर दिया मैंने इसको। तो अब इन 4 डार्क का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने 4 डार्क किए हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, अनअटेम्प्टेड है। ये बात समझ में आ गई। और जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, मान लिए क्वेश्चन 6 मुझे अटैम्प्ट करना है, मुझे पता है इसका आंसर बी है, तो बी को मैं डार्क करूँगा, यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, लेकिन हैज़ वाली लाइन को मैं नहीं छेड़ूँगा। हैज़ वाले में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा उत्तर हमें देना है। ए उत्तर है, ए हमने लिख दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। हैज़ वाली लाइन को केवल तभी छेड़ना है जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करोगे। जैसे एक केस मैंने आपको बताया कि 24 क्वेश्चन है, 20 करने हैं, 4 छोड़ने हैं, तो 4 क्वेश्चन जो है वो आपको हैज़ वाली लाइन में डार्कन आपको करना होगा। जो आप छोड़ रहे हो, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उनको आपको डार्क करना होगा। तो मुझे आशा है, देखिए जब भी आप रेस्पॉन्स देंगे तो आप यहाँ सर्कल करके यहाँ ज़रूर लिखिएगा। ये आपका फाइनल माना जाएगा जो आप यहाँ पे बॉक्स में लिखोगे। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे ए जो है डार्क कर दिया और आपको बाद में पता चला कि यार उत्तर तो बी सही था, तो यहाँ पे आपने अगर बी लिख दिया तो आपका बी उत्तर ही फाइनल माना जाएगा, यानी कि जो आप बॉक्स में लिखोगे वो आपका आंसर फाइनल होगा। और ऐसा सीबीएसई ने इसलिए किया है ताकि यदि कोई बच्चे से कोई सर्कल गलती से डार्क हो जाता है तो यहाँ आकर के वो इसे सही कर सके। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।